हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइज, एमए सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम की डिमांड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लास्ट टर्म में भी आप लोगों ने डिमांड करी थी हिंदी मीडियम की। सो एज आई सी कि प्रॉपर मटेरियल नहीं है, तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे इंग्लिश मीडियम में आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ वैसे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ फॉर हिंदी मीडियम। बट एक कोशिश करते हैं हिंदी मीडियम में भी टॉपिक को अच्छे से समझने की और थोड़ा और डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस करने की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो MSO 1 है, ठीक है, जो कि आपका सामाजिक सिद्धांतों के बारे में है, यानी कि जो आपका सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड थॉट्स के बारे में है। यहाँ पे आपके MSO 1 में आप सामने देख रहे हैं कि आपके टोटल 8 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 में हमको पढ़ना है समाजशास्त्रीय सिद्धांत का परिचय, यानी कि जो भी आपके सोशोलॉजिकल थ्योरी होती हैं उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें पढ़ के चलना है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि मैं चैप्टर टॉपिक को समझा पाऊँ। ये प्रॉपर इग्नू का कंटेंट है, इग्नू का मटेरियल है। जिन भी स्टूडेंट के पास बुक्स हैं वो बुक्स ओपन कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो एटलीस्ट सुन सकते हैं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं थ्योरी यानी सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, आप पहले अपनी जितनी अब तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसकी बात करते हैं, देन हम यहाँ पे फर्दर रीड करेंगे। थ्योरी की हम बात करते हैं। देखो, आपने साइंस में डिफरेंट टाइप की थ्योरी पढ़ी होंगी, आपने मैथमेटिक्स में अलग अलग टाइप की थ्योरी पढ़ी होंगी। तो वहाँ पे आपने थ्योरी का क्या मतलब देखा था? वहाँ पे हमने देखा था थ्योरी मतलब किसी एक पर्सन ने दी थी ना, कोई एक पर्सन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन इन्वॉल्व था, जिस पर्सन ने वो थ्योरी आपको क्या दी थी, वो थ्योरी आपके सामने लाके प्रेजेंट की थी। तो यहाँ पे भी इस तरीके से कोई सोशोलॉजिस्ट होगा, कोई समाजशास्त्री होगा जो इस थ्योरी, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को आपके सामने लाके प्रेजेंट करेंगे। अब वो जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे वो थ्योरी फ्रेम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कैसे वो थॉट आ रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। देखिए, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो होता है कि आपकी खुद की थॉट प्रोसेस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट। आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड देन उसके अलावा आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, वहाँ से भी आपकी थोड़ी सी सोच बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर में कहीं पे भी डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख रही हूँ, बट जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन्स को लेकर इनजस्टिस देखने को मिलती है। लाइक पीपल आर नॉट अलाइंग वुमेन, लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है, लोग जो हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं कि वुमेन्स को, बच्चियों को, महिलाओं को बाहर जाके पढ़ने की। तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करूँगी कि ये तो इस समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे इस समाज में इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए। तो मैं उस चीज़ से रिगार्डिंग अलग अलग थॉट जो है, मेरे जो विचार हैं वो प्रेजेंट करूँगी। और वो विचार जो हैं, जो मेरे विचार हैं, अगर उन पर एक वैधता लग जाएगी कि हाँ ये बात ठीक है, ये प्रूवन चीज़ है, ये चीज़ प्रूफ की जा सकती है, तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी थ्योरीज बन जाती हैं। ये सेकंड चैप्टर में हमें बताया भी जाएगा और डिटेल में। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं प्रस्तावना। जो 1.1 दिया है हमें प्रस्तावना, यहाँ प्रस्तावना में क्या बोला जा रहा है कि जो भी सिद्धांत होते हैं वो किसी न किसी विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में जड़े होते हैं। मतलब कोई सोशल एस्पेक्ट होता है जो भी आपके सिद्धांत हैं उनके पीछे, और वो जो संदर्भ हैं उन्हीं से प्रभावित होते हैं, मतलब अफेक्टेड होते हैं, कोई ना कोई उनका असर उन पे देखने को हमें मिलता है। हर जो समाजशास्त्रीय विचारक होता है, यानी जो सोशोलॉजिकल थिंकर है या सिद्धांतवादी है, को ऐसी सामाजिक स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ती है जिसमें वह रहता है, और उससे संबंध संस्कृति को समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। लाइक आई सेड कि अगर मैं एक ऐसे एरिया में रह रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मुझे उन चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। और उसी से फिर मैं आसपास में क्या करूँगी, अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो कारक होते हैं किसी चीज़ को प्रभाव डालने वाले, उनके लिए मैं क्या करूँगी, उन पे मैं स्टडी करूँगी। जैसे मैं देख रही हूँ अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पे आप देख रहे हो पीपल आर एट होम, लोग घर पे हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, जॉब नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो ऐसे केसेस में अगर मैं एक निम्न वर्गीय समाज देखूँ तो वहाँ पर मैं देखूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ रहे हैं। तो अब मैं उस पर स्टडी करूँगी, लोग घर पर हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग परेशान हैं, और इस चक्कर में क्योंकि वुमेन को एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है और वुमेन के साथ इनजस्टिस शुरू से होती है हमारी सोसाइटी में, तो वहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन मुझे डोमेस्टिक वायलेंस की फॉर्म में देखने को मिलता है। हाँ, तो एक लिंक करा, और फिर इस विचार पे, ये मेरा विचार था, ये कोई सिद्धांत नहीं था, इस विचार पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व किया और अलग अलग डेटा कलेक्ट किया, एंड देन उसके बाद इस विचार को फ्रेम करा, तब जाके मैं कहूँगी कि ये क्या हुआ, ये एक सिद्धांत बनेगा। तो यही चीज़ बोली है, समाजशास्त्रियों को ये काम करना पड़ता है। अब आप जनरली जब आप इस इकाई का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे ये बात हमें स्पष्ट होती जाएगी।
फिर भी हालांकि ये बताना ज़रूरी है कि एक अंदरूनी संदर्भ है और एक बाहरी संदर्भ है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल मतलब एक इंडिविजुअल का अपना थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच रहे हो, और बाहरी मतलब आपके आसपास जो समाज है, जो लोग हैं, उनसे कितना प्रभावित हो रहे हैं आपके विचार। ठीक है, इन दोनों के अंत संबंधों क्षेत्रों के बीच का ताना बाना समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाता है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर के बीच में जब लिंक स्टैब्लिश करते हो तो वो क्या बनता है, आपका एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनता है। अंदरूनी जो सिद्धांतवादी की पृष्ठभूमि एवं उसकी निजी सोच है। अंदरूनी मतलब क्या, इंटरनल मतलब क्या, आपकी क्या सोच है, आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या सोचते हो, आप वुमेन्स को लेके क्या सोच रखते हो। अगर आप सोच रखते हो कि वुमेन्स को बाहर नहीं जाना चाहिए, वुमेन्स बाहर जा रही हैं, इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सोच आपकी सोच है, तो आपकी हर थ्योरी पे वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। ये आपकी निजी सोच है। तो ये एक फैक्टर ये होता है अंदरूनी फैक्टर। इसके अलावा जो बाहरी संदर्भ है उसमें समग्र परिवेश, समग्र क्या होता है, समग्र होता है इन टोटल, एग्रीगेट। समग्र मतलब जो भी बाहर का टोटालिटी में जो फैक्टर है, जिस परिवेश में आप रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस भौतिक परिवेश में रह रहे हो, भौतिक मतलब किस जगह रह रहे हो। अब आपको पता है कुछ स्टेट देखो, केरल में वुमेन लिटरेसी देखो, वुमेन एम्पावरमेंट देखो, वहाँ पे नहीं है ना प्रॉब्लम। वहीं अगर आप यूपी, बिहार, यहाँ सब इन सब एरियाज़ में देखो, देयर आर प्रॉब्लम्स। तो आप किस भौगोलिक किस पृष्ठभूमि पे रह रहे हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें, सामाजिक सिद्धांत और इसका विकास जो है वो किसी विशिष्ट सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवेश में ही पनपता है। और अब हम डिटेल में इस सामाजिक संदर्भ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं, ये जो सोशोलॉजिकल थॉट हैं, ये जो सोशोलॉजिकल थ्योरी हैं, ये धीरे धीरे विकसित हुई हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में इसकी जो शुरुआत है वो 20वीं सेंचुरी में हुई, क्योंकि जब सोशोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, यूरोप में डेवलप हुई। आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के टाइम पे भी किस तरीके से यूरोप में सोशोलॉजी जो थी वो एज अ सब्जेक्ट एक विषय के रूप में उभर के आई थी, और उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट जगहों पे भी हमें सोशोलॉजी जो थी, समाजशास्त्र जो था, वो एक विषय के रूप में देखने को मिला। तो अभी हमने प्रस्तावना का बेसिक सा पार्ट पढ़ा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके देखो, जस्ट सैम्पल वीडियो है टाइप, काइंड ऑफ इट इज़ अ सैम्पल वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आती है, समझ में आता है ये तरीका, देन वी विल मेक फर्दर वीडियोस लाइक दिस। हम इसके लिए फर्दर वीडियोस बनाएंगे। अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हेल्पफुल है, इस तरीके से पढ़ने में आपको नहीं इंटरेस्ट लग रहा है, देन हम सिंपल सा एक काम करेंगे, फिर हम जो तरीका अपनाते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं लिख के देती हूँ, तो वही करेंगे। बट वो मैं हिंदी में नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी शायद, आई एम सो सॉरी गाइज। बोल के मैं दोनों लैंग्वेज में समझाती हूँ, बाइलिंगुअल समझाती हूँ, बट हिंदी में प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर लिख के मैं डिटेल प्रोवाइड शायद नहीं करा पाऊंगी, है ना। अभी देखो तरीका है, मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ। आई कैन नॉट राइट ऑन द स्क्रीन, मैं स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि इक्विपमेंट्स की कमी है, अभी चीज़ें नहीं अवेलेबल है मेरे पास। तो धीरे धीरे चीज़ें अरेंज करेंगे अभी लैपटॉप में। अभी देखो सिंपल फ़ोन के थ्रू मैं PDF ओपन करके आपको बोल के पढ़ के चैप्टर समझाने की आसान भाषा में कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास बुक भी नहीं है, आप वीडियो चला लोगे, वीडियो सुन लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट वंस धीरे धीरे चीज़ें अरेंज होती हैं, थोड़ा सा ग्रो करते हैं और बेटर होंगे, तो हो सकता है मैं माइट बी पॉसिबल मैं स्क्रीन पे लिख पाऊँ और मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिख के कोट कर पाऊँगी। तो प्लीज़ इन्फॉर्म कि ये चीज़ समझ में आई है, नहीं आई है, अच्छा लगा है, नहीं लगा है, आगे कंटिन्यू करूँ इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का, नहीं करूँ वो आप लोगों के ऊपर है। यू गाइज विल टेल, देन मैं फर्दर कोशिश करूँगी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने की। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।